हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर जो कि हमारे पास 14 फरवरी का है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 फरवरी को, जो कि हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर दिवस के बारे में। तो भारतीय तटरक्षक दिवस जो कि हमारे पास 1 फरवरी को, 2 फरवरी को जो कि विश्व अभूमि दिवस मनाया गया। इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसी के साथ 6 फरवरी को जो कि हमारे पास सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। इसी के साथ 7 फरवरी को जो कि हमारे पास राष्ट्रीय HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 10 फरवरी को जो कि हमारे पास विश्व दलहन दिवस, और इसी के साथ 10 फरवरी को जो कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ICC U19 मेंस क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने जो कि हाल ही में ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसी के साथ वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद की में शपथ ली है। इसी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि आष्ट हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ का आयोजित करेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी जो कि हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में दुनिया में सबसे बड़ी जो कि हेलमेट उत्पादन कंपनी स्टील वर्ल्ड जो कि हमारे पास हेलमेट का उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनी है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में जो कि हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर मेघालय के बारे में। तो मेघालय की जो कि हमारे पास तांगा डोंग हल्दी को जो कि GI का टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने जो कि उम्मीदहार और अनानास जो कि प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है। इसी के साथ 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय को कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश में नया वर्ल्ड लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है? तो किस देश में लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में जो कि हाल ही में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में नया वर्किंग लॉ बिल ऑफिस के बाद जो कि बॉस का फ़ोन भी उठाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब इसी के साथ 20 देशों में वर्क लाइफ बैलेंस कानून है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस हफ्ते कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है। इसके तहत ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस के कॉल अटेंड करना ज़रूरी नहीं होगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने जो कि हमारे पास क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो किया है, किसने किया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने जो कि हमारे पास स्टेशन का अनावरण किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम चीन के बारे में। तो चीन के ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन में एक नया उपग्रह जो कि आइंस्टीन पोंच लॉन्च किया गया है, जो कि जून को अपना एक नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन जो कि हमारे पास चीन में मिस्र के साथ मिलकर के मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर चीन ने दुनिया की सबसे चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। इसी के साथ फिलिसिप ने चीन में बेस्ट एड रोड
जो कि हमारे पास इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में, जो कि हाल ही में दूसरा सरस आजीविका मेला शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में। तो भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम जो कि विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि हमारे पास जम्मू कश्मीर बना है। इसी के साथ अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में जो कि हमारे पास किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई का टैग मिला है। किश्तवाड़ जिले के जो कि केसर को जीआई का टैग मिला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया, वो कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्यकार जो कि हाल ही में उषा किरण खान का निधन हो गया, वह साहित्यकार थी। इसी के साथ बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो हिंदी और मैथिली में जानी जाने वाली साहित्यकार उषा किरण का पटना में निधन हो गया। 82 वर्ष की थी और पिछले कुछ दिनों से वह बीमार चल रही थी। उषा किरण खान ने 5वीं साहित्य अकादमी और हमारे पास भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेरशाह सूरी और दूबधान गई, झुमनी टूट और हमारे पास जुगली टूट इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में 2 दिवसीय 2 समूचे महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में, जो कि 2 दिवसीय 2 समूचे महोत्सव मनाया गया है। इसी के साथ लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 समूचे बौद्ध मठ के सर्वाधिक त्यौहार है, जिसमें विभिन्न देवताओं एवं भिक्षुओं द्वारा पशुओं को मुखौटा नृत्य किया जाता है। 2 समूचे महोत्सव जो कि लिकिर मठ में सबसे बड़ी वार्षिक प्रार्थना है, जो कि लिकिर मठ लद्दाख के 16 प्रमुख मठों में से एक है और यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर लौह में मनाया जाने वाला 2 समूचे लौह के ग्रामीणों द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश में तमाम समुदाय ने जो कि सोनम लोसर को अवसर पर एक नया साल मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल की जो नेपाल देश है वहाँ पर तमाम समुदाय ने जो कि सोनम लोसार के अवसर पर एक नया जो कि हमारे पास साल बनाया है। इसके साथ बात कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इसी के साथ आधिकारिक तौर पर जो कि समलैंगिक जो कि हमारे पास विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच जो कि झला घाट जो कि सस्पेंशन बीच पूरी तरह से चालू हो गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर पर रिकॉर्ड बना दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति जो कि हमारे पास कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश ने दिया है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगारी देश के राष्ट्रपति ने कैटलिन जो कि नोवाक ने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर उनके बारे में। तो यहाँ पर कैटलिन नोवाक मार्च 2022 में हंगरी की राष्ट्रपति बनी थी। इसी के साथ उन्होंने 11 फरवरी 2024 में एक वीडियो पर मैसेज जारी या एक इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनका इस्तीफा बच्चों के यौन शोषण के मामले में फंसे एक शख्स को माफ़ी दिए जाने के विरोध के बाद सामने आया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो कि हमारे पास JNU की डीन नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमिताभ मट्ट को, जो कि हमारे पास अमिताभ मट्ट को जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर किसे किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। इसी के साथ LIC म्यूचुअल फंड के रवि कुमार झा को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा डिजिटल ने नवीन जो कि हमारे पास तहिल यानी को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिशोई को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत किस देश में सैनिकों की जगह पर टेक्निकल जो कि स्टाफ भेजेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मालदीव। मालदीव में जो कि सैनिकों की जगह पर टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर मालदीव के बारे में। तो मालदीव भारत के साथ एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, जो कि रियल्स जीरो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल में जोड़ने से संबंधित कार्य किया है। इसी के साथ एशिया सर्किंग चेयर चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास है कोलंबो जो कि सुरक्षा कन्वेक्ट की 7वीं जो कि डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर किसे किस चीज़ के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो मसाला ब्रांड जो कि हमारे पास KPG के कटरीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ बिस्लरी टेक्नो और हमारे पास हयोदी मोटर जो कि इंडिया में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ यहाँ पर एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं स्पर्श CCTV ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हमारे पास है ASATIS हमारे पास न्यूट्रिशन पर रविंद्र जो कि हमारे पास जडेजा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ हौशान पेन का ब्रांड एम्बेसडर जो कि रणवीर कपूर को बनाया गया है। इसी के साथ हमारे पास है राडो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कटरीना कैफ को बनाया गया है। इसी के साथ 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में IRBI की रिपोर्ट के अनुसार देश में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 5.74 अरब डॉलर बढ़कर कितना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। लगभग हमारे पास हुआ है 622.47 जो कि हमारे पास अरब डॉलर बढ़कर हो गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।